असम के अंदर गुवाहाटी से करीबन 120 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम सिवास नगर। वहाँ पे एक ऐसा घर है जो रात को किसी ना किसी का इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों, वो जो इंतजार होता है वो इंतजार मौत का होता है। रात के 2 बजे पूरा गांव जब सो जाता था, तब एक औरत खिड़की से बाहर देखती है और उसने जो देखा वो देखने के बाद वो पूरे सदमे में थी। क्योंकि दोस्तों, उसने जो देखा था वो था एक ऐसी एंटिटी जिसकी ना तो आंखें थी और फेस पे बहुत सारा ब्लड था और उसके बाल इतने गंदे थे कि दूर से भी उसको गंदी बदबू आती थी और उसकी आँख की जगह 2 खड्डे थे। आँख तो थी ही नहीं। तो वो कौन थी औरत और वो एंटिटी कौन थी और कौन सा घर था और वो जो औरत थी उसको ही वो चीज़ क्यों दिखी? क्या राज था इस सब के अंदर? तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे घर के अंदर ले जाने वाला हूँ और एक ऐसे गांव के अंदर ले जाने वाला हूँ जहाँ पे रात को 2 बजे किसी ना किसी की दरवाजे पे दस्तक होती है। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये पूरा इंसिडेंट क्रिस्टिनी की माँ के साथ हुआ। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब क्रिस्टिनी की माँ की एज करीबन 12 से 14 साल की हो। क्रिस्टिनी के नाना पुलिस के अंदर जॉब करते थे तो उसको बहुत बार ट्रांसफर मिलता था। अब क्रिस्टिनी के नाना का ट्रांसफर हुआ था आसाम के अंदर। आसाम से एक छोटा सा कस्बा है जो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट से 120 किलोमीटर दूर सिवास नगर के अंदर हुआ था। अब वो जो जगह थी, उस जगह पे ना तो उस टाइम के अंदर किसी के घर के अंदर बिजली थी, किसी के घर के अंदर बिजली भी नहीं थी। लेकिन क्रिस्टिनी के नाना को एक क्वार्टर मिला हुआ था, बट जो क्वार्टर उसको जो अलोकेट किया था वो क्वार्टर अभी बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। 2-3 क्वार्टर ऐसे बन गए थे, बट जो उसको अलोकेट हुआ था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसको एक दूसरा क्वार्टर जल्दी से अलोकेट कर दिया क्योंकि उसका ट्रांसफर हो ही गया था और ज़्यादा उसके पास टाइम भी नहीं बचा था। तो उसको एक ऐसा कच्चा मकान मिल गया। जब तक वो जो उसको क्वार्टर अलोकेट हुआ है वो बन ना जाए, तब तक वो जो कच्चा मकान उसको मिला है उसको अंदर उन लोगों को रहना था। अब वो लोग उस गांव के अंदर पहुंच गए थे और बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद वो लोग थक भी गए थे। अब घर का सामान वगैरह जो भी था वो भी उन लोगों ने निकाल दिया था। बट जब उसको जो कच्चा मकान मिला था वो देखने के बाद एक बार तो वो सारे लोग भक्के भक्के रह गए, क्योंकि दोस्तों वो जो मकान था वो बांस से बना हुआ था और बहुत ही पुराना लग रहा था और इतना कच्चा था कि उस घर के अंदर बिजली भी नहीं थी। हर जगह पे 2-3 लालटेन थे और दिए ही चल रहे थे। उस प्रकाश के अंदर उन लोगों को रहना था। बट अब जब वो लोग आ गए थे, सारा सामान भी उसको घर के अंदर लोड कर दिया था, तो बहुत ही थके हुए थे। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी और इतने थके हुए थे कि खाने के बाद वो लोग अपना गद्दा बिछा के जहाँ जगह मिली उस जगह पे वो सो जाते। अब जब ट्रांसफर हुआ था तब साथ में वो लोग इतने थे, क्रिस्टिनी के नाना नानी, उसकी माँ जो करीबन उस टाइम के अंदर 12 से 14 साल की थी, उससे उसका छोटा भाई और क्रिस्टिनी का मामा, वो उसे 2-3 साल छोटा था, वो साथ में क्रिस्टिनी की माँ के एक अंकल थे। तो इतने सारे लोग वहाँ पे रहने आए थे। अब वो लोग सो गए थे। अब दोस्तों, जो उसके साथ होने वाला था उन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि आगे जो इंसिडेंट होने वाले थे वो घर की हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीजें अब उन लोगों को पता चलने वाली थी। बट उससे पहले उसके साथ जो होने वाला था, कभी उन लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसके साथ भी ऐसी सारी चीजें। अब जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है, करीबन 2 बज चुके, तभी क्रिस्टिनी की नानी को वॉशरूम जाना था। वैसे देखा जाए तो क्रिस्टिनी की नानी को कभी डर नहीं लगता था, बट वो इलाका नया था और वहाँ भी लाइट वगैरह भी नहीं थी, बाहर बहुत अंधेरा था और जो भी रोशनी थी वो एक लालटेन के हिसाब से जो दिख रहा था वही था। तो उसने सबसे पहले सोचा कि बगल में जो क्रिस्टिनी के मामा थे वो लेटे हुए थे। क्रिस्टिनी की नानी ने उसके मामा को जगाया। वो बहुत ही गहरी नींद में थे, वो जगे नहीं। उसके बाद उसकी नानी ने अकेले जाने का ही फैसला किया। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसके सामने एक आम का पेड़
वो देखने के अंदर इतना भयंकर और इतना डरावना लग रहा था और उसकी नानी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत ही किसी ने वेट डाल दिया हो, ऐसा कुछ लग रहा था। और वैसे वो प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी उसने जैसे तैसे करके वॉशरूम खत्म करके वो वापस अपने घर के अंदर जा रही थी। बट दोस्तों, जब वो घर के आंगन से अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तब उसको कुछ ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। पीछे मुड़ के उसने देखा तो वहां पे कोई नहीं। फिर क्रिस्टिनी की नानी ने अंदर जाके उसके नाना के पास थोड़ी सी जगह थी तो वहां जाके जल्दी से सो जाए। पर उसके साथ जो भी हुआ था और उसको ऐसा लगा था कि उसके पीछे कोई था, तो उसको नींद नहीं आ रही। जैसे तैसे करके 10 से 15 मिनट ही हुई थी और क्रिस्टिनी की नानी को नींद भी नहीं आई थी। अचानक से बाहर से धड़ाम करके आवाज आई। अब जैसे उसकी नींद खुल जाती है, वैसे सोई भी नहीं थी और तुरंत उसके पास जो लेटे हुए उसके नाना थे उसको जगाया और उसको कहा कि बाहर कुछ गिरा हुआ है, अब एक बार जाके देख लो। तब क्रिस्टिनी ने नाना ने कहा शायद बिल्ली होगी, कुछ नहीं है, सो जाओ। अब क्रिस्टिनी की नानी ने वो मान लिया और वो वापस से लेट गई। करीबन 10 से 15 मिनट ही हुई थी। अगेन जोर से बाहर कुछ धड़ाम करके आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि घर पे लेटे हुए सारे लोग की नींद खुल गई और सारे लोग डरने लगे। लेकिन क्रिस्टिनी के नाना और उसके अंकल दोनों बाहर देखने जाते। बाहर देखते तो सारी चीजें सामान्य थी, ना तो कुछ गिरा हुआ उसे मिला, ना तो कोई बिल्ली वगैरह उसे दिखी। वापस वो घर के अंदर आते और लेट जाते। क्रिस्टिनी की नानी ने उसको पूछा कि क्या था, तो उसके नाना ने बताया कि वहाँ पे कुछ नहीं था। अब सब लोगों को डर तो लग रहा था। जो क्रिस्टिनी के मामा थे और उसकी माँ थी, वो तो इतने डर गए थे कि रोने भी लगे थे। उसकी नानी को भी बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी माँ और उसको मामा को संभाल रहे थे। अब उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा बीत जाता है। अब उसके बाद जो जो इंसिडेंट अब आगे होने वाला, वो सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली। अब आगे सुनो कि उसके साथ क्या होता है। अब आधे घंटे बीतने के बाद जो क्रिस्टिनी की नानी थी वो लेट रही थी, बट जब उसने देखा तो उसके पास घर की जो विंडो थी उसके नीचे ही वो लेटी हुई। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर बहुत ही वेट आ गया और वो हिल भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी ने दबाया हुआ है और इतना जोर से दबाया हुआ है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब वो नींद में मानो कि आपका किसी ने गला दबा दिया हो और आप ई करते हो, तो ऐसी आवाज उसके नाना के कान के अंदर पड़ती है। अब तुरंत ही उसके नाना नींद से जग के वो देखने लगते हैं। उसके बाद उसके नाना ने पूछा उसकी नानी को कि क्या हुआ, तब वो बोले उससे पहले जोर से उसकी चीख निकल जाती है। उसकी नानी को ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी उसका गला दबाया था अब छोड़ दिया है। फिर नाना ने नानी को पूछा कि क्या हुआ था। फिर जो भी चीज उसके साथ हुई थी वो सारी चीजें उसके नाना ने को बताई, लेकिन फिर भी नाना ने कहा कोई बात नहीं है, शांति से सो जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो वापस से लेट जाती है, बट उसकी नानी को अब कहाँ नींद आने वाली थी, क्योंकि जो भी महसूस हुआ था उसको ही महसूस हुआ था। अब दोस्तों 10 से 15 मिनट ही हुई थी, घर के सारे लोग को नींद तो पड़ चुकी थी, बट उसकी नानी जग रही थी। अब क्रिस्टिनी की नानी देखती एक विंडो से एक हाथ आता है। अब वो हाथ जो था इतना भयानक था, उसमें इतने बड़े बड़े नाखून थे और वो कुछ बोले उससे पहले वो जो हाथ था उसके गले पे ऐसे आ गया और वापस इतनी जोर से वो गला दबाने लगा। अब वो कुछ बोल पाए, वो कुछ हिल पाए, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी और ऐसे लेटी रही। अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया, वो जोर से इतना तेज चिल्लाई है, तब जाके उसकी नाना की नींद खुली और वो भी देखने लगे। वो सोए तो नहीं थे, नानी का गला किसी ने दबाया हो ऐसे नाखून के निशान इसके गले पे थे। अब उसकी नानी ने वापस से कहा कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है। बट दोस्तों अब वो लोग वापस से
उसके नाना और उसके अंकल बाहर जाके देखते हैं तो बाहर कोई नहीं था। फिर वापस आ गए, सो जाते हैं। वापस से आधा घंटा ही बीता होगा। बट दोस्तों अब किसी को नींद नहीं आ रही थी, सारे लोग जगी रहे थे और सोच रहे थे जैसे तैसे करते ये रात कट जाए। बट दोस्तों ये रात उसकी इतनी लंबी होने वाली थी कि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। अब दोस्तों वो लोग सो रहे थे, बाहर से कोई घास के अंदर चल रहा है ऐसी आवाज आ रही थी। अब आवाज इतनी तेज थी कि घर के अंदर सारे लोगों को सुनाई दे रहा था। अब उन लोगों को ऐसा ही लग रहा था जो भी वहां से चल के आ रहा है वो उसके घर के अंदर ही आ रहा है। अब उसके बाद दोस्तों जो चल रहा था उसके साथ साथ कुछ एक ऐसी चीज बजी कि सब लोगों को ऐसा ही पता चल गया कि बाहर जो चल रहा है वो कोई औरत है। अब वो लोग अंदर बहुत ही डर गए थे। अब तो उसकी नानी और उसके नाना और उसके जो अंकल थे वो भी डरने लगे थे कि ये सारी चीजें उसके साथ क्या हो रही। अब जैसे जैसे उसके पास आ रहे थे वैसे वैसे उन लोगों को पता चलता रहता था कि अब वो घर के अंदर घुसने वाले। जैसे ही उसके गेट के पास जो भी चीज बाहर से आ रही थी वो उसके गेट के पास पहुंची है तो अचानक से शांत हो गए सारी चीजें और जो भी आवाज बाहर से आ रही थी चलने की वो सारी आवाज बंद हो गई। लेकिन दोस्तों जब नानी ने खिड़की से देखा तो उसके सामने एक ऐसी भयंकर औरत थी। वो औरत के बाल इतने गंदे थे, उसके जिस्म से बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही और उसकी आंखें जो आंखें थे वो आंखें थी ही नहीं, वहां पे खड्डा था और जो गाल थे गाल के ऊपर बहुत सारे खून के धब्बे थे और खून टपक रहा था। इतनी भयानक औरत उन लोगों ने देखी तो उसकी जो नानी थी वो इतनी डर गई और वो वहां पे बेहोश हो जाती है। घर के जो भी लोग थे वो सारे लोग ने उसको देखा था बट उसकी जो नानी थी वो बहुत ही डर गई थी और वो इतनी तेज चिल्ला के गिरी थी कि सामने जो औरत थी वो भी गायब हो जाती। सुबह होने के बाद वो सारे लोग उसकी नानी को हॉस्पिटल ले जाते। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वापस से घर आते। घर आने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जो इंसिडेंट उसके साथ पहली रात को हुआ था वो इंसिडेंट करीबन 1 वीक तक चला और उसकी जो नानी थी उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी थी और उसकी हेल्थ पे इतना असर हो गया था कि वो इतनी पतली हो गई थी कि करीबन 5 से 6 किलो वेट उसका कम हो गया और उसको हॉस्पिटल वापस से ले जाना पड़ा था और उसको वहां पे एडमिट कर दिया था। जब वहां पे उसको एडमिट किया था तब जो उसके नाना थे, नाना ने उसके उपले अधिकारी से बात करने के बाद जो भी उस घर के अंदर जो भी इंसिडेंट हो रहे थे वो सारे इंसिडेंट उस अधिकारी को बताया। वो अधिकारी लोग जो भी थे उस नियर बाय उस गांव के वाले उन लोगों ने ये सारी चीजें मान ली क्योंकि उन लोगों को पता था। अब उसको ये सारी बातें करने के बाद वो अधिकारी ने वो दूसरी जगह पे उसको एक मकान दे दिया। वो अब वहां रह रहे थे। उसके बाद जो उसकी नानी थी उसके साथ कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जब अगल बगल वालों से उसको पूछताछ के बारे में पता चला कि वो वहां पे औरत कौन सी थी, उस घर का राज क्या है, तब उनको पता चलता है कि वहां पे जो औरत उन लोगों को दिखी थी वो औरत वो एक कांस्टेबल थी। उसी घर के अंदर रह रही थी बहुत साल पहले और उसी घर के अंदर उसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। इस रीजन से उसने सुसाइड कर लिया था वो किसी को पता नहीं था। बट हाँ उसके बाद उस घर के अंदर कोई रह नहीं पा रहा था और वो घर एज इट इज ऐसा ही पड़ा है। कोई भी उसके बाद उसको रिनोवेट करने की बहुत ही कोशिश की बट कोई रिनोवेट भी नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट क्रिस्टिनी के मॉम और उसके नाना नानी के साथ हुआ। अब क्रिस्टिनी के नाना नानी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें याद करती है तो बहुत ही सहम जाती है। अब दोस्तों ये पूरी कहानी आपको कहानी की तरह लगे या क्रिस्टिनी ने बताया उस हिसाब से सच लगे और आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और आपके पास भी
ऐसी कोई भी रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे शेयर कर दो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। वो दोनों आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और ओम नमो नारायण।